नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ, जिससे जो भी टैक्स फाइल करते हैं, जो भी इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, उनका ये बेसिक डाउट होता है। जो भी इंडिविजुअल YouTube वीडियो देख करके या खुद से टैक्स फाइल करने की कोशिश करते हैं, उनका ये बेसिक डाउट हमेशा रहता ही है कि 26A फॉर्म, AIS जो होता है और फॉर्म 16 होता है, ये तीनों में अगर डाटा अलग अलग हो जाए तो इस केस में वो क्या करें। तो पहले तो हम जान लें कि 26A फॉर्म और AIS कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म 16 पे बात करेंगे, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, अगर आपका डिपार्टमेंट आपके ट्रेसेस में फुल डिटेल डाल रहा है एवरी क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर है और प्रत्येक क्वार्टर में वो डाल रहा है और पूरे रेगुलेशन और रूल्स के अनुसार रेगुलर फिलअप हो रहा है, तो आप फॉर्म 16 निकालने के लिए अपने डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रेसेस के वेबसाइट से डायरेक्ट फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी आप लोग के सामने दी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करेंगे अपना पैन नंबर डाल के, ठीक है। चलिए तो फिल करते हैं पैन डिटेल्स। इस डिटेल्स को मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि किसी इंडिविजुअल का पैन डिटेल्स है, वो मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहता हूँ। कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होती है किसी का भी। तो ये हो गया हमारे पैन डिटेल्स, मैंने लॉगिन कर दिया। अभी आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, ई फाइल पे, और वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो व्यू 26A फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे एक अटेंशन फॉर टैक्स फेयर के लिए आएगा कि आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं। फॉर्म 16A जनरेटेड ट्रेसेस ओनली, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएगा। इस पर क्लिक करके और यहाँ से प्रोसीड कर देना है। नीचे में व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आपका फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो उससे एक ज़्यादा असेसमेंट ईयर होगा 25-26, तो 25-26 सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो टैक्स पे को सेलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, डाउनलोड नहीं करना है, तो HTML व्यू पे क्लिक करेंगे। फिर व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। ऊपर के लिए आपका डिटेल्स आ जाएगा कि नाम, पता है, एड्रेस, etc, उसको मैंने बढ़ा दिया आगे। यहाँ पे दिखेगा आपका टोटल डिटेल्स, मतलब कुल कितनी आमदनी है और सभी कितने क्वार्टर में कब जमा हुआ, फुल डिटेल डेट के साथ दिखाई देगा। ये 10 ऑफ डिडक्टर है। टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि मैं हाइड कर दूंगा, आपको दिखेगा नहीं। टोटल टैक्स है 5,17,000 कुछ रुपये। ये सारी डिटेल्स हैं आप लोगों के सामने, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सारे डिटेल्स हैं वो हो गए, और यहाँ से आप 26A फॉर्म देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बता रहा था कि आप फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे वेरीफाई टैक्स क्रेडिट में जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप TDS सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रोविजनल, ओरिजिनल सारे, और प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट ऑब्लिक फॉर्म 16 भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे टैन नंबर, आपके डिपार्टमेंट जो टैक्स काटता है उसका टैन नंबर होता है। फिर यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर, इस वाले पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस वाले पे मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा 24-25 का है, असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और सर्टिफिकेट में आप यहाँ पे 26D है, 27D है, 16 है, 16A है, मान लो फॉर्म 16 डाउनलोड करना है। करने के बाद जब यहाँ पे व्यू दबाएंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने PDF फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब AIS कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ से भी आप 2-3 तरीका है AIS के। इस पर क्लिक करेंगे, ई फाइल वाले पे, इनकम टैक्स फाइल पे जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे देखेंगे आप, तो सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में देखिए व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी आपको AIS का ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक करके आप सीधे AIS को चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। ये देखिए AIS पे क्लिक कर दिया तो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, यहाँ से आप क्लिक करके और अपने पूरे डिटेल्स को देख सकते हैं। सैलरी कितना आपको मिला, SFT इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको दिखेंगे, कितने बैंक अकाउंट्स वगैरह से, कितना टैक्स पेमेंट किया है इस साल में, कितना डिमांड है आपको, लास्ट ईयर रिफंड कितना मिला, कुछ अदर इन्फॉर्मेशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अगर आपका जो टोटल इनकम है तीनों जगह पे अलग अलग है, और फॉर्म 16 तो मैंने बता ही दिया कहाँ से निकलेगा, तो तीनों जानकारी आप लोगों के सामने है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा आप लोगों के यहाँ से। फिर आपने जो इनकम टैक्स फाइल किया वो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं क्या स्टेटस है उसका। तो ये सारी चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर तीनों में अलग अलग हो, ये तो मैंने बता दिया कि मतलब आपको कैसे डाउनलोड करना है, अपने डिटेल्स कैसे निकालना है आपको। लेकिन अगर तीनों अलग अलग की चीज़ें हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास जो 26A फॉर्म है उसमें आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, उसमें आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। फॉर्म 16 में आपकी जो इनकम है वो है 12 लाख रुपए, और 26A फॉर्म जो है वो AIS से ही आता है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट से ही आता है। ठीक है, तो जो AIS में रहेगा वो सेम टू सेम आपका 26AS में ही रहेगा। तो ये भी मान लीजिए 10 लाख रुपए है। तो इस केस में टैक्स जो फाइल करना टैक्स पेयर है वो कैसे फाइल करे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किस वाले अमाउंट को दिखाए। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले अपने फॉर्म 16 को चेक कर लेना है बढ़िया से। अगर आपको कोई डाउट लगे तो अपने एम्प्लॉयर को संपर्क करना है, क्योंकि कुछ ऐसा अमाउंट है जो इन्होंने ट्रेसेस में फाइल नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से 2 लाख का जो है आपके इनकम में डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों में। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपने डिपार्टमेंट में संपर्क करना है। अगर आपको डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलता है कि आपके जो टोटल इनकम है वो 12 लाख ही है, तो आप 12 लाख पे टोटल इनकम दिखा करके टैक्स फाइल करेंगे, नियम है ये। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट के पास आपका 10 लाख का ही मतलब इन्फॉर्मेशन है कि आपने 10 लाख कमाया, तो अगर आप 10 लाख पे भी टैक्स फाइल कर देते हैं, 10 लाख दिखा करके, बहुत सारे जो CS होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 26A फॉर्म देख के ही फाइल कर देते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि जो डाटा गवर्नमेंट के पास है उसी के आधार पे हम टैक्स फाइल कर लिए। तो यहाँ पे जो 2 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तीनों में से AIS, फॉर्म 16 और आपका 26AS प्लस में कोई और इनकम आपका है, एडिशनल इनकम अगर कोई आपका है, एडिशनल इनकम ओ, तो ये तीनों इनकम में जो इनकम आपका सबसे ज़्यादा होगा, मान लीजिए आपका फॉर्म 16 में सबसे ज़्यादा इनकम दिखा रहा है, तो आपको फॉर्म 16 के हिसाब से ही ITR को फाइल करना है। अगर कोई और एडिशनल इनकम है, मान लीजिए मैंने बताया कि फॉर्म 16 में 12 लाख का इनकम दिखा रहा है, तो 12 लाख का इनकम दिखा रहा है और एडिशनल इनकम और आपका 50 लाख का है, तो आप 12,50,000 पे टैक्स फाइल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 26AS के हिसाब से 10 लाख के हिसाब से टैक्स फाइल करना गैर कानूनी है, अच्छी चीज़ें नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स
ये पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 लाख का डाटा है, तो आपके पीछे नहीं आएगा। वो आपका टैक्स क्लियर कर देगा इस साल का फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर उसको पता चल जाता है किसी ना किसी कारणवश, तो 2 लाख का टैक्स वो आपसे ले लेगा। और 2 लाख का टैक्स सपोज जितना भी बनता है उसका 50% आपसे पेनाल्टी लेगा और प्लस में इंटरेस्ट भी लेगा। जैसे कि निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो अभी ITRU की पद्धति लेके आई हुई है। मतलब 4 साल बीते हुए 4 साल फाइनेंशियल ईयर का भी डिटेल टैक्स फाइल हम लोग कर सकते हैं। 4 साल पहले का भी टैक्स फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, आप सुधार कर सकते हैं। सुधार मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ चीज़ें इलीगल दिखाया हुआ है और ये गवर्नमेंट मतलब ITR डिपार्टमेंट आपको नोटिस देती है, तो आप उसमें सुधार करेंगे। और सुधार कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने 50,000 रुपये कहीं गलत दिखा दिया, 50,000 रुपये मान लीजिए। जैसे कि बहुत लोगों को नोटिस आया अभी ATGGC में, डोनेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी। बहुत लोग क्या हुआ कि उसमें 50,000 1 लाख रुपए डाल के दिखा के और रिफ़ंड ले लिए हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। अभी गवर्नमेंट उनको पकड़ रही है और नोटिस दे रही है और बोल रही है कि आप ITRU फाइल करो। तो ऐसे केस में उनको क्या करना पड़ेगा? कि मान लीजिए 10,000 का उनको टैक्स बन रहा है ना, 10,000 का टैक्स बन रहा है, तो 10,000 तो उनको देना ही पड़ेगा जो टैक्स बन रहा है। प्लस में 5,000 जो है उनका 50% पेनाल्टी देना पड़ेगा। कितना हुआ? 15,000 हुआ। और इस 15,000 पे करीब 4,300 कुछ रुपये, समथिंग कुछ भी 52 रुपये या 92 रुपये का कुछ इनका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 19 से 20,000 रुपये गवर्नमेंट को इनको देना पड़ जाएगा, और देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन पे कार्यवाही हो सकती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, गवर्नमेंट से टैक्स चुराने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप पूरी ही ईमानदारी के साथ टैक्स फाइल करें। लेकिन अगर आप 26A फॉर्म का यूज करके टैक्स फाइल करते हैं, अपना इनकम दिखाते हैं, तो आपके बचने के चांसेस 99.99% होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका डाटा ही नहीं होता। जितना डाटा होता है वो सारी चीज़ें आपके 26A फॉर्म में आ जाते हैं। जो डाटा, जैसे क्या हुआ बहुत लोगों के केसेस में मैंने क्या देखा है कि बहुत लोग क्या है कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि कुछ पेंशनर के केस में मैंने देखा कि जैसे कि बहुत सारे पेंशनर हैं, तो उनका जो जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब में भी हैं। जैसे मान लो किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो उसको जॉब मिलता है, प्लस में उसको पेंशन भी मिलता है। अब इस केस में कि मान लो उसके पास 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए उसको मिलता है एज ए सैलरी मिलता है, सैलरी। ठीक है, कितना? 6 लाख रुपए। और पेंशन उसको मिल जाता है 2.5 लाख रुपए करीब मान लीजिए। लेकिन 26A फॉर्म में 50,000 का ही डिटेल होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि कभी कभी बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक तो ऐसे भी काम करता नहीं, खासकर स्टेट बैंक। तो बैंक वाले क्या करते हैं कि जो 2.5 लाख में 2 लाख का डिटेल है, जैसे वो जनवरी फरवरी मार्च का अपडेट कर दिया, और मार्च से लेकर के अगले 31 मार्च तक का अपडेट ही नहीं किया। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये 50,000 का ही डिटेल होता है, बाकी के 2 लाख का जो डिटेल है वो 26A फॉर्म में मौजूद नहीं होता। अब इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि गवर्नमेंट को लॉस होता है। अब लोग इतने पे ही टैक्स फाइल करते हैं। कितने पे फाइल करेंगे टैक्स? 50,000 ए और 6 लाख हो, मतलब 6.5 लाख पे टैक्स फाइल कर देते हैं। अब 6.5 लाख पे टैक्स फाइल करेंगे तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स। अगर डिपार्टमेंट ने टैक्स काटा भी है, अभी तो
7 लाख के अंदर होने पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ना। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जिसमें हम लोग चल रहे हैं, इस वाले में तो 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 12 लाख तो गवर्नमेंट ने ही वो कर दिया है, माइनस कर दिया है। और प्लस में 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो मिला के 12.75 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही आज का इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो इसी साथ मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।